हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रो केमिस्ट्री। सो यहाँ पर अपना थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री चल रहा था, जिसमें अपने जिसके दो बेसिक पार्ट है वो अपन कवर कर चुके हैं। तो ये पार्ट देखने से पहले आप उनको जाकर जरूर देखिएगा। सो इस लेसन में अपन देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि अपना जो सिस्टमेटिक रूप से थर्मोडायनेमिक्स है वो आज स्टार्ट होगा, तो वो क्लास आप जरूर देखिए दोनों। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल है वो क्या बताता है। तो अपन देखेंगे जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल है वो किसके बारे में बताता है, आपको एनर्जी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एनर्जी के बारे में। अब आपने सभी ने सुना है कि एनर्जी है, अपन एनर्जी को क्या नहीं कर सकते, कभी क्रिएट नहीं कर सकते और कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी क्या नहीं होती, मतलब कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी क्या नहीं होती, नष्ट नहीं होती। एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती हुई, मतलब चेंज होती रहती है। क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी है, उसको अपन क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते और क्या नहीं कर सकते, उसका मतलब एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो हमेशा क्या होती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या होती है, अनदर फॉर्म में चेंज होती है। बस यही आपका क्या फर्स्ट रूल है इसमें थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ने वाले हैं, जो आपका बताता है एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कभी आपकी क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती रहती है। सो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ये आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म है वो देखते हैं कि एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म कौन सा है जो आपके यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो इसका है अपन क्या है आपका जो मैथमेटिकल फॉर्म की अगर अपन बात करते हैं तो वो आपका है डी क्यू इज इक्वल टू आपका डी ई प्लस आपका क्या है डी डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका क्या है मैथमेटिकल फॉर्म है एनर्जी का। तो यहाँ पर आप देखो ये आपकी क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ये आपका क्या है W आपका वर्क है, और यहाँ पर ये क्या आपकी हीट। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर आपका मैथमेटिकल फॉर्म है और डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये है ना आपका जो ये हीट होता है, ये आपका कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। और ये आपका कौन सा है, ये आपका स्टेट फंक्शन है, और ये आपका फिर क्या है, पाथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। ये अपन पीछे देख चुके हैं कौन सा पाथ है, कौन सा स्टेट फंक्शन है, वो अपन पीछे ऑलरेडी अपन क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, अपन कवर कर चुके हैं। तो याद रखना जो आपका स्टेट फंक्शन होता है उसको क्या करते हैं अपन, लिमिट लगाते हैं। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर इसको अपन लिखें, ये क्या हो गया आपका डी क्यू हो गया, इसके बाद में करेंगे डी ई और इसके बाद में प्लस आपका क्या है डी डब्ल्यू। तो जो स्टेट फंक्शन होता है उसको अपन क्या दिखाते हैं, उसको लिमिट से अपन दिखा सकते हैं। तो मैंने क्या दिखाया, इवन E2 तक। क्या किया है, जो एनर्जी है वो कहाँ तक है आपकी, E1 से E2 तक है। और जो आपके पाथ फंक्शन है वहाँ पर अपन क्या नहीं करते, लिमिट का यूज़ नहीं करते। तो आपने देखा होगा कि अगर आपका डायरेक्ट इस फॉर्म है तो उसको अगर अपन करते हैं तो आपको क्या आता है, यहाँ पर W आता है। और अगर आपने यहाँ पर देखा होगा कि E1 है, E2 है और यहाँ पर आपका क्या है डी ई है, तो अपन क्या करेंगे, इसका आएगा तो आपके पास क्या आएगा, ई आएगा, ई आ गया। और इसकी एक लिमिट होगी, यहाँ पर E2 होगा, यहाँ पर आपका E1 होगा, तो इसको अपन लिखेंगे E2 माइनस E1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल ई। आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल ई लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, यहाँ पर आपने लिखा Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस हो गया आपका W। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। ये भी आपको मिल सकता है, ये भी आपको मिल जाए। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपन ने देखा कि कोई सिस्टम आपका क्या, कोई सिस्टम है और किसी सिस्टम को अपन 200 किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी अपन क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैं बोलूँ कि यह इसकी वैल्यू क्या आपकी 200 किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी है। तो क्या हो रहा है कि कुछ तो क्या हो रहा है, वर्क में काम आ रहा है कुछ आपकी। तो मैं बोल सकती हूँ सपोज यहाँ पर आपकी 20 किलो कैलोरी है, वो आपकी किस में चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है कुछ है। और आपका 180 है वो किलो कैलोरी, वो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि आपने जो हीट दी है किसी सिस्टम को, वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट नहीं हो रही, वर्क में कंप्लीट नहीं हो रही, कुछ किस में यूज हो रही है, आपकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो रही है, यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने को देखने मिला कि अपने किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, वो कंप्लीटली किस में चेंज नहीं हो रही, वो वर्क में चेंज नहीं हो रही, उसका कुछ पार्ट है वो किस में चेंज हो रहा है, आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। इसके बाद क्या आया कि IPC उसका फर्स्ट कन्वर्सेशन आया और उसने क्या बोला कि ये जो आपको फॉर्मूला है वो आपको यूज़ नहीं लेना, आपको फॉर्मूला है वो दूसरा यूज़ लेना है। यहाँ पर देखते हैं वो कौन सा फॉर्मूला उन्होंने बताया था, साथ साथ जरूर नोट करते रहते हैं ना। तो IPC की जो फर्स्ट कन्वर्सेशन आया था, अपन बोल सकते हैं क्या है यहाँ पर, IPA
आईपीएससी है, सबको पता है आईपीएससी क्या होता है। आईपीएससी का जो फर्स्ट आया था आपका कन्वर्सेशन की बात हुई, मतलब हम जो ऐसे बोल सकते हैं कि आईपीएससी ने जो बैठ कर बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि आपको जो फॉर्मूला है वो ये ध्यान रखना है, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि अपने को थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट रूल है वो आपको ये क्या करना है, यूज करना है। आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब अपन ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करके ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों, ये किसने बताया, आईयूपीएससी ने बताया। अब ये कैसे उन्होंने बताया ये तो वही जाने, उन्होंने बताया। तो अपन क्या बोलते हैं कि जो आईयूपीएससी है उसके द्वारा निर्धारित किया गया फॉर्मूला ही अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है, वही फॉर्मूला अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो आप क्या करो, ये अपना फॉर्मूला अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि अपने क्या सिस्टम को वही है, अपन क्या करें 200 किलो कैलोरी किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो कुछ उसमें वर्क में चेंज हो रहा है, कुछ किस में चेंज हो रहा है, आपका इंटरनल एनर्जी में। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, आगे आपकी ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये किसने दिया था, आईपीएससी ने दिया था आपको। इस फॉर्मूले के स्थान पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो किसके बारे में बता रहा है, हीट के बारे में बता रहा है। तो ये आपकी क्या होगी, अपन देख रहे हैं, अपन क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक तो वर्क में चेंज हो रहा है, एक इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब अपन क्या करें, ये एक तो मतलब कन्वर्ट हो रहा है और क्रिएट हो रहा है, और अपन बोलते हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या लिखना है, डेल ई क्यू प्लस डब्ल्यू लिखना है। और आपको ध्यान रखना, हम आगे भी पढ़ेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस पी डी वी। क्या होता है, माइनस पी डी वी होता है। तो डेल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू माइनस पी डी वी। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी इसको अपन इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं आपको, किस फॉर्म में, क्यू माइनस पी डी वी, ठीक है। इसके बाद में अपन ने कल क्या देखा था, अपन देख रहे थे कि आपके पास कुछ सिस्टम है जिसको अपन ने किसी को आइसोथर्मल बोला था, किसी को आइसोकोरिक ये बोल रहे थे, अपन बोल रहे थे पीछे अपन ने ये भी देख भी लिया था किसको आइसोकोरिक बोल रहे थे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करने वाले आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका टॉपिक है यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने उस दिन आपको बताया था आपका क्या कांस्टेंट, यहाँ पर आपका टी है यानी टेम्परेचर है, वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, अपन dt करेंगे तो आपको क्या आएगा, 0 इसका आएगा। अपन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी कांस्टेंट वैल्यू की तो आपको वो क्या मिलेगी, 0 मिलती है। क्या आप सबको पता है, ये हो गया। अब आपको पता है कि जो आपकी ई होती है यानी कि ये आपकी क्या इंटरनल एनर्जी होती है, और एच आपका क्या है, एंथैल्पी होता है, ठीक है। आप आगे पढ़ने वाले हैं अपन एच के बारे में और इंटरनल एनर्जी के बारे में। यहाँ पर केवल आपको यही ध्यान रखना है कि जो इंटरनल एनर्जी है आपकी वो किसका फंक्शन होती है, वो फंक्शन होती है आपके टेम्परेचर और वॉल्यूम का। किसका फंक्शन है, वो आपकी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। और जो आपकी एंथैल्पी होती है वो आपके टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। तो आप कैसे याद रख सकते हो कि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आप यहाँ पर वी है, यहाँ पर आपको पी है, तो आप यहाँ पर याद रख लेना हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो आपको हमेशा कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो आप बता सकते हो यहाँ पर एंथैल्पी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का, और यहाँ पर आपका किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अब अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैंने क्या किया, इसको जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर देखो dt की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ये भी आपका क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा तो dt क्या है, 0 आएगी। dt 0 आएगी तो अपन क्या बोल सकते हैं, आपका जो इंटरनल एनर्जी वो भी इस प्रोसेस के लिए क्या होगी, 0 होगी। और डेल एच भी है वो आपका क्या होगा, वो भी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा। अब अपन डेली की बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है वहाँ पर आपका डेली और डेल एच आपका क्या है, दोनों ही 0 होते हैं। अब आपको क्या सिस्टम, आपके पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक आपका रियल सिस्टम और एक आपका आइडियल सिस्टम। यानी कि यहाँ पर अपन देखें, एक आपका क्या होता है, आइडियल सिस्टम होता है, एक आपका रियल सिस्टम होता है। यहाँ पर अपन देखें कि जो आइडियल सिस्टम है उसमें जो आपका ये इंटरनल एनर्जी है वो केवल किसका फंक्शन होती है, वो केवल आपका टेम्परेचर का फंक्शन होती है। लेकिन जो रियल आपका सिस्टम है वहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का ही क्या होती है, फंक्शन होती है। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, डेल ई अपॉन डेल वी करें, इसको किसके रेस्पेक्ट में करें, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करें। एट कांस्टेंट आपका क्या है, टेम्परेचर है, आइसोथर्मल की बात हो रही है तो आपको क्या मिलेगा, 0 वैल्यू मिलेगी। बट यहाँ पर क्या होगा, डेल ई बाई डेल वी करोगे आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो नॉट इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ये आपका 0 मिल रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जूल्स
जूल्स लॉ भी बोला जाता है इसको। ये आपके नेट में एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वही है कि आपका रियल जो सिस्टम होता है वहाँ पर जो आपका इंटरनल एनर्जी का फंक्शन होता है वो ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है, लेकिन आपके रियल में किसका फंक्शन होता है, वो टेम्परेचर के साथ साथ आपके वॉल्यूम का भी फंक्शन होता है। तो यहाँ पर अपन क्या करें कि जो आपका इंटरनल एनर्जी है उसका डिफ्रेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। एट कॉन्स्टेंट आपका टेम्परेचर है तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 क्यों मिलेगी कि टेम्परेचर है, यहाँ पर आप कांस्टेंट ले रहे हैं तो कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएट करो तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। बट यहाँ पर क्या है कि ये दोनों का फंक्शन है तो वैल्यू आपको 0 नहीं मिलेगी। तो इस यहाँ पर जो ये रूल है इसको अपन बोलते हैं जूल्स लॉ। ये जो नेट में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड रूल है वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रख लेना कि ds इज इक्वल टू होता है आपका dq अपॉन t होता है। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का आपका सेकंड रूल है जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। बस एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि यह आपके आगे जो अपन करने वाले उसमें काम आएगा। जो एस आपको पता है क्या होती है, आपकी एंट्रोपी होता है, क्यों आपकी क्या हीट है और टेम्परेचर है, ये क्या होता है इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद में अपन साइन नोटेशन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया। ओके, तो जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है वो आपको पता है दो टाइप से हो सकता है। एक क्या हो सकता है आपका, एक अपन बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। आइसोथर्मल एक एक्सपेंशन हो गया, मतलब क्या है, विस्तार होना। एक हो गया आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि उसका वो संकुचित हो रहा है आपका कोई सिस्टम। क्या हो गया, कंप्रेशन। ये जो आपके है, तो यहाँ पर अपन देखने वाले साइन नोटेशन, साइन के बारे में अपन देखेंगे कि वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे तो अपन ने क्या देखा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपका क्या होता है, टी इज इक्वल टू क्या आपका कांस्टेंट है। क्या आपने क्या देखा कि टी आपका क्या कांस्टेंट है, तो टी कांस्टेंट तो डी टी आपका क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या रहता है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि dt है वो आपके आइसोथर्मल में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, dt 0 हो गया तो dh भी क्या आपका 0 होगा और de भी आपका क्या होगा, 0 होगा। वो अपन देख चुके हैं कि जो आपकी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी है दोनों ही किसके फंक्शन होते हैं, आपके टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उसके बाद में अपन यहाँ पर किस किस के बारे में और देखेंगे, अपन dv के बारे में देखेंगे, dp के बारे में देखने वाले हैं, और आपका dw हो जाएगा और d क्यों हो जाएगा, उसके बाद एक आपका ds। इसके बारे में अपन देखेंगे कि इनके जो साइन है वो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, और सेम काम वर्क अपन यहाँ पर भी करने वाले हैं कंप्रेशन में। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको पता है कि पी वी इक्वल टू क्या आपको होता है, nRT। अगर अपन 1 मोल की बात करते हैं तो आपका n यहाँ से हट जाएगा और पी वी इक्वल टू RT हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो P आपका कांस्टेंट है, कि ये आपका कांस्टेंट है, तो जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, प्रेशर के व्युत्क्रमान, जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपके क्या कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, एक साइड मैंने क्या रखा, P को रखा और दूसरी साइड में किसको लेकर जा रही हूँ, V को, तो मैंने लिखा RT अपॉन V। ये आपके दोनों क्या कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट का साइन अपन हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, तो आपके इस टाइप का जो समानुपाती का आप साइन बोलते हो वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू आपका हो गया 1/V। अपन क्या बोल सकते हैं, और यहाँ से भी आप देखो एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि जैसे आपके पास कोई सिस्टम है और एक्सपेंशन हो रहा है, सिस्टम है और एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वो क्या बोल रहा है, एक्सपेंशन का मतलब वो फैल रहा है, फैलेगा तो उसका क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, आप सबको पता है फैलने पर। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम अपन क्या बोलेंगे कि किसी सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप क्या बोल सकते हो, प्रेशर उसका कम होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो मैंने इसको लिख दिया ये नेगेटिव, ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, इससे पहले एक चीज़ अपन ने यहाँ पर छोड़ दी है, वो देखते हैं। एक चीज़ अपन ने यहाँ पर छोड़ दी थी, वो अपने को यहाँ पर कवर करनी है, वो देखते हैं। सबसे पहले अपने क्या देखा, अपन ने क्या छोड़ दिया यहाँ से, कि अपन ये नहीं देखे कि आपका वर्क हो रहा है किस समय अपन उसको पॉजिटिव लेंगे और किस समय नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि साइन नोटेशन। एक बार इसको आप भूल जाइए, अपन देखेंगे
ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा। अब क्या एक चीज़ आप देख लेना कि अगर आपका क्या हो रहा है सिस्टम, अपन बोलें कि वर्क डन बाय सिस्टम, अगर आपका सिस्टम वर्क कर रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं, उस समय आपको जो वर्क मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्या बोले कि आपका कोई सिस्टम है, सपोज ये कोई सिस्टम यहाँ पर पड़ा है, वो खुद वर्क कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वर्क है, उसमें आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। अपन बोल सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि वर्क अपन किस पर डन करें, सिस्टम पर। अगर अपन वर्क करें तो उस कंडीशन में आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये आप लिख लिया कि वर्क डन हो रहा है बाय सिस्टम के द्वारा। अगर वर्क डन हो रहा है तो वो क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। और अगर वर्क अपन किसी सिस्टम पर अपन वर्क करें तो वो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको पॉजिटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, अभी आपके यहाँ पर यूज होंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर हीट की बात करते हैं, अगर हीट अब्जॉर्ब कर रहा है आपका सिस्टम, क्या कर रहा है कि हीट अब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो आपका क्या आएगी, जो क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर हीट अपन ने देखा था, तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो अपन ने क्या एंडोथर्मिक बोल सकते हैं इसको। ये अपनी छोटी क्लास में पढ़ी होती है कि जब सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करता है तो उसको अपन एंडोथर्मिक बोलते हैं। अब यहाँ पर हीट अगर रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है आपकी, रिलीज हो रही है। तो उसको अपन उस हीट जब रिलीज होती है उस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, हीट रिलीज कर रहा है आपका क्या, सिस्टम क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है सिस्टम। तो क्यों आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्यों जब आपका नेगेटिव होगा तो यहाँ पर इसको अपन बोलेंगे एक्जोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर दो चीज़ आपको बताना भूल गई थी कि वर्क डन हो रहा है सिस्टम, अगर वर्क है वो सिस्टम खुद कर रहा है तो क्या होगा, वर्क आपका नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम पर अपन वर्क करें तो वो पॉजिटिव होता है। अगर आपका जो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम है वो हीट अब्जॉर्ब करता है तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। और आपके अगर हीट है रिलीज कर रहा है तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, नेगेटिव। यहाँ पर देखो नेगेटिव नहीं लिखा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर इस पर बेस्ड है, वो आगे अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कि पी तक तो जो प्रेशर है उस तक अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर अपन हीट की, और यानी अपन बोले हीट और वर्क या इसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया था, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर अपन देखें तो सपोज क्या करें कि सपोज अपन देखेंगे यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं, कोई सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है तो सिस्टम में उसका वो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम जब सिस्टम का बढ़ता है तो वो सिस्टम खुद वर्क करता है। जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो क्या होता है, सिस्टम जब आपका क्या कर रहे हैं, खुद वर्क कर रहे हैं, तो इस समय आपकी जो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आती है, आपकी नेगेटिव आती है। ठीक है, अब W की वैल्यू यहाँ से आ गई नेगेटिव। अभी अपन ने क्या देखा था कि अपन ने जो फर्स्ट रूल था आपका, फर्स्ट जो अपन ने थर्मोडाइनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल आपने अभी देखा था, वो अपन ने क्या देख रहे थे, अपन ने देखा था डेल E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था। आपका क्या था, Q प्लस डब्ल्यू। लेकिन आपने क्या किया, आज से थर्मल प्रोसेस में ये हो जाता आपका जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अपन हो सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। आपका क्या होता है, Q इज इक्वल टू आपका माइनस डब्ल्यू होता है, Q इज इक्वल टू आपका माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ अगर आपकी हीट यहाँ पर पॉजिटिव है, हीट यहाँ पर आपकी पॉजिटिव होती तो वर्क आपका नेगेटिव होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका वर्क नेगेटिव है तो हीट आपकी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, हीट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी हीट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी हीट है वो हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद में आपने किसके बारे में देखना है, आपने को एस बोले तो आपको एंट्रोपी के बारे में देखना। तो अभी अपने देखा था कि डी एस इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन टी, डी क्यू अपॉन टी है। तो यहाँ पर डी क्यू भी आपका क्या पॉजिटिव है, और टी क्या कांस्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ तो क्या आएगा, जो आपकी एंट्रोपी है वो भी क्या आएगी, आपको मिलने वाली है पॉजिटिव। क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव ही मिलने वाली है। तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ये तीनों आपकी जीरो हो गए। अब यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर डिक्रीज होगा, और ये आपका क्या है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपन क्या हो रहा है, टी कांस्टेंट है मतलब वर्क हो रहा है तो नेगेटिव। अब आपको यहाँ पर कंप्रेशन के साइन है, जस्ट इनके अपोजिट आपको कर देने, क्या कर देने, अपोजिट आपको कर देने। ठीक है, सेम वही आपका, ये तो तीन आपके सेम रहेंगे, डी टी इज इक्वल टू जीरो रहेगा, डी ई भी आपका जीरो रहने वाला है, और डी एच भी आपका जीरो ही रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, डी वी है क्योंकि अपन देख सकते हैं कंप्रेशन है, वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव। वॉल्यूम नेगेटिव हो रहा है तो आपका पी पॉजिटिव।
ठीक है। उसके बाद में आपका डब्ल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से आपका डी क्यू है वो आपका हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर डी एस है वो भी आपका हो जाएगा नेगेटिव। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में अपन आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं आइसोथर्मल का, अपन ने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अपन टॉपिक लेंगे आइसोबारिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइसोबारिक जो आपका सिस्टम होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। सो जल्दी से इसको नोट कर लिए और टॉपिक डालिए आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में अपन देखें तो आपका कांस्टेंट अपन ने क्या देखा था, आपने पीछे जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने देखा था कि अगर आपके पास क्या है आइसोबारिक सिस्टम है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये अपन ने देख लिया था। तो आइसोबारिक, ठीक है, आइसोबारिक सिस्टम है तो यहाँ पर आइसोबारिक सिस्टम, ठीक है। आपका कौन सा सिस्टम यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं, आइसोबारिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर वो सेम वही है आपका आइसोबारिक में आपको अपन ने देखा था पी आपका, की पी क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। पी आपका क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डी पी आपका क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके दो सिस्टम आने वाले हैं, एक तो आपका क्या हो जाएगा आइसोबारिक एक्सपेंशन होगा, दूसरा आपका होगा आइसोबारिक कंप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वही काम यहाँ पर करने वाले हैं कि आपका जो डेल वी है वो पॉजिटिव है नेगेटिव वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूल तो वही आपका सेम वही यहाँ पर होगा, डेल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू प्लस क्यू माइनस पी डी भी लिख सकते हैं आपको इसको, पी डी वी डब्ल्यू, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर आपका क्या कांस्टेंट है, प्रेशर आपका क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन साइन देखते हैं, सबसे पहले साइन देखते हैं कि किसका साइन पॉजिटिव होगा, किसका साइन आपके यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो डीपी है, डीपी की बात करें तो वो आपका क्या होता है 0 यहाँ पर। इसके बाद अपन ने क्या होता है पीवी इजिकल टू आपका क्या है आरटी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि पी को अपन क्या ले रहे हैं कांस्टेंट ले रहे हैं, तो वी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि जब अपन बोलेंगे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसके साथ आपका क्या होगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो एक्सपेंसिव में आपका क्या होता है वॉल्यूम बढ़ता है, तो डी वी इजिकल टू आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और डी टी भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब डी टी पॉजिटिव हो रहा है तो आपका डी ई भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या होता है फंक्शन होता है। तो यह दोनों आपके पॉजिटिव है तो डेल ई भी आपका क्या होगा इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। उसके बाद में अपन देखें डेल क्यू डेल डब्ल्यू, तीन अपने फिर आगे वो आपका एक डी एस आ गया, एक डी क्यू आ गया, एक आपका डी डब्ल्यू आ गया, तीन सिस्टम आपके बचे। इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यही आपका कि यहाँ पर आपका क्या एक्सपेंशन हो रहा है, आपका जो सिस्टम है वो खुद वर्क कर रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये आपका क्या आ गया पॉजिटिव, ये क्या आ गया आपका पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। और आपका सही अपन ये क्या करते हैं एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या करते हैं अपन टी करते हैं। अब अपन देखें कि आपका जो यहाँ पर जो आपका क्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो उसकी अपन देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपका क्या है प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो अपन क्या बोलेंगे प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटरनल, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर होगा तो आप क्या बोल सकते हैं जो इंटरनल एनर्जी है वो ई भी क्या होगी इंक्रीज होगी। जब आपकी इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी तो आपकी हीट है वो भी क्या होती है हमेशा इंक्रीज ही होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि आपका ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होते ही अपन यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है पॉजिटिव ही मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है आपको पॉजिटिव ही मिलने वाली है। यहाँ पर अपन ने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पर अपन ने इसको सही नहीं लिखा, डब्ल्यू को नेगेटिव मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आप नेगेटिव बोल अब लिखने में मिस्टेक हो गई बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया जो साइन अपन ने देखे थे वो ये हो गया, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और आज बारीक में जस्ट यहाँ से आपको क्या करना है जस्ट अपोजिट साइन आपको रखने हैं, ठीक है। जस्ट अपोजिट साइन आपको यहाँ पर रखने हैं, ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आइसोकोरिक जो आपका प्रोसेस होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। आइसोकोरिक के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ अपन यहाँ पर देखें कि आपका क्या हो रहा था
चलो इसको छोड़ो, आप ये नोट कर लो। आइसोकोरिक देखते हैं अपन। आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, V आपका क्या होगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो डेल V आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल V जीरो हो जाएगा। तो अब अपन क्या नहीं बोल सकते, अभी अपन क्या नाम रख रहे थे, यहाँ पर एक्सपेंशन रख रहे थे, कंप्रेशन रख रहे थे, लेकिन कंप्रेशन एक्सपेंशन आपका तब हो रहा था जब आपका वॉल्यूम है कम हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ भी नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है। तो इसके नाम में आपको कुछ ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आपको हो जाएगा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक आप क्या हो जाएगा, एक तो एंडोथर्मिक बोल सकते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं आइसोकोरिक एक्सोथर्मिक। क्या, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसको ये सब बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो अपन ने क्या देखा कि डेल V आपका क्या है, जीरो है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये आपका जो फंक्शन है वो जीरो हो गया, तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाएगी, क्यों कि टोटल अपन ने क्या, किसी सिस्टम को कितनी भी अपन क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर 200 किलो जूल अपन ने क्या दी, इसको एनर्जी दी, तो वो टोटल किस में कन्वर्ट हो रही है, अब की इस बार इंटरनल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। अपन बोले यहाँ पर किसी सिस्टम को हीट दे रहे, वो टोटल किस में कन्वर्ट हो रही है, आपके एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, वो टोटल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो यहाँ पर अपने को सबसे पहले वही साइन देखनी है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि डेल V आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सबसे वही देखना आपको, PV इज इक्वल टू nRT। तो अपन P आपका कांस्टेंट, V आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो P है, इस टाइम आपका P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। यानी कि अपन बोल सकते हैं प्रेशर बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात हो रही है, कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है, आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डेल P है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल P जो पॉजिटिव है तो डेल T भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अपना क्या है कि डेल T पॉजिटिव है तो डेल E भी क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, और डेल E भी अपन लिख लेते हैं, वो क्या आपका पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखो कि डेल E है वही उतना क्या आपका हीट है, मतलब अपन देख रहे हैं उसमें है, तो डेल Q भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव ही हो जाएगा। और जब आपका डेल E पॉजिटिव है और डेल W आपका यहाँ पर हो जाएगा जीरो, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, -P/dV है। यहाँ पर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। आपका V है वो क्या है, जीरो है। तो उस कंडीशन में आपका वर्क है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको जीरो मिलेगी। अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर किसी टाइप का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो W की वैल्यू आपको मिलेगी जीरो। और S की बात करते हैं तो वो आपका इस फॉर्मूले की लिखेंगे, क्यों आपका क्या है, पॉजिटिव है, T भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम आपको यहाँ पर लिखने हैं और इनके साइन है वो चेंज करते जाना है। ठीक है, आपको साइन क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा सिस्टम हो गया, आपका आइसोकोरिक सिस्टम हो गया। अब अपन एक नेक्स्ट है एडियाबैटिक सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। अब आपका सिस्टम होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक सिस्टम है, यानी कि आपके इसमें Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जीरो होगा। जब Q जीरो है तो आपका dQ आपका Q आपका क्या, कांस्टेंट, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो dQ आपका क्या हो जाएगा, जीरो। सेम वही है यहाँ पर। डेल E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q प्लस W। तो यहाँ पर डेल E इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, आपका ओनली W हो गया। क्या हो गया, W हो गया ये। तो ये सेम वही दो प्रोसेस आपको करना है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है और एडियाबैटिक कंप्रेशन। एक आपको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है और एक आपको कंप्रेशन करना है। ये कंप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर सेम वही देखना है कि अपने को फिर साइन देखना है। तो DQ तो क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। क्या हो गया आपका, DQ यहाँ पर आपका हो गया जीरो। अब देखो कोई सिस्टम आपका, सपोज कोई सिस्टम है, उसको बाहर से क्या नहीं मिल रहा, हीट आपको नहीं मिल रही,
और सिस्टम को क्या नहीं मिल रही, बाहर से कोई हीट नहीं मिल रही, और आपको क्या करवाना है, काम वर्क तो आपको करवाना ही है, यानी कि सिस्टम को क्या नहीं मिल रही, बाहर से कोई हीट नहीं मिल रही, और यहाँ पर आपको क्या करवाना है, वर्क करवाना है। तो क्या होगा कि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो अब क्या होगी, वर्क में यूज होगी। वो क्या होगी, वर्क में क्या होगी, यूज होगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि आपकी इंटरनल एनर्जी वर्क में यूज हो रही है, तो आपकी जो डेल ई है यानी कि इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज तो करेगी। तो डेल ई आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब आपका डेल ई नेगेटिव है तो आपका डेल टी है वो क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव ही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो किसी का फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन है। जब आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब अपने को पता है यहाँ पर आपका क्या है, एक्सपेंशन है, तो डेल वी आपका क्या हो जाएगा, आपका डेल वी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर आपका डेल वी पॉजिटिव है। तो आप क्या बोल सकते हैं, प्रेशर है आपका, प्रेशर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि प्रेशर है आपका डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। ठीक है, तो प्रेशर है वो आपको यहाँ पर बताना है कि डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखें कि यहाँ पर आपने देखा डेल क्यू आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा था। ठीक है, अब अपने को देखें ये आप देख लेना, यहाँ पर इसके बारे में आप नहीं बताओ तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है वो किसके है, आपके 1/, आपका क्या होता है, पी होता है। ठीक है, 1/, आपका क्या होता है, पी होता है। तो आप यहाँ से इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपका आता है, क्या आता है आपके, DW। अब आप देख सकते हो कि आपकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, तो आपका वर्क भी क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा। इस फॉर्मूले से ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, तो ये आपका आ गया नेगेटिव। अब आपका आता है डेल एस के बारे में। तो वैसे नॉर्मली आपका डेल एस का फॉर्मूला क्या होता है, DQ/T। इसको आप DQ भी लिख सकते हो, तो डेल Q/डेल T होगा। तो ये आपका 0 है तो अपन बोल सकते हैं ये भी 0 होता है। बट याद रखना, अगर आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपका क्या होगा, 0 होगा। अगर आपके कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, तो उस कंडीशन में ये 0 नहीं होता, वो आपको ध्यान रखना। ये बाकी अपन देखें कि जो आपके एंट्रोपी है उसका आगे आपके बहुत बड़ा चैप्टर आएगा, उसमें अपन देखने वाले हैं, यानी पूरा टॉपिक इसका ही होगा, वहाँ पर आप देखें। एक बार आप इतना ध्यान रख लेना जो कि आपकी एंट्रोपी है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होती है, 0 होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए आपका क्या होती है, नेगेटिव होती है। सेम वही आप यहाँ से जो साइन यहाँ पर लिखें वो साइन आपको क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। ये आपका 0 होगा, डेली आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम वही साइन आपको क्या रखना है, साइन आपको केवल चेंज कर लेना है। जो यहाँ आपके एक्सपेंशन में पॉजिटिव था वो दूसरी साइड आपको क्या कर लेना है, नेगेटिव में उसको चेंज कर लेना है। ठीक है, नेगेटिव में उसको क्या कर लेना है, आपको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर आपने 4 प्रोसेस थे, उन चारों प्रोसेस के बारे में देख लिया कि अपन एडियाबैटिक भी बारे में देखा, बाद में अपन ने आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल के बारे में देखा। एक आपकी और प्रोसेस आती है, वो आती है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में देखते हैं वो क्या होती है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या था वो देखें। आप क्या है कि आपके क्या हो रहा है, जैसे कोई सिस्टम है आपका, वो पहले के अक्स के बाद में वो वाई में आ रहा है, वाई के बाद में वो जेड आ रहा है, जेड के बाद में सपोज ऐसे वापस कहाँ पर आ रहे हैं, आपके अक्स में आ रहा है। तो यही अपन बोल सकते हैं ये क्या साइक्लिक है। साइक्लिक क्या बोला कि आपकी जो अपन बोल सकते हैं कि आपकी जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में आपका सिस्टम वापस आ रहा है, आपका इनिशियल स्टेट में अगर आपका सिस्टम है वो वापस आ रहा है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आपका साइक्लिक प्रोसेस हो रही है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भी आपकी स्टेट हो, लेकिन वो फाइनली है वो किस स्टेट में वापस पहुँच रहा है, आपके इनिशियल स्टेट में अगर वापस पहुँच रहा है, तो उसी को अपन बोलते हैं ये आपकी क्या साइक्लिक सिस्टम है, या अपन बोल सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, क्या होता है साइक्लिक, जैसे अपन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कोई अपने क्या है, PV डायग्राम है सपोज, फिर यहाँ पर आपका A, B, C और D है। यहाँ पर क्या हो रहा है सिस्टम ऐसे, देखिए यहाँ पर आपका वर्क हो रहा है, W1 हो रहा है, W2, W3 और W4। तो अपन क्या बोल सकते हैं, आपका जो सिस्टम है वो ऐसे चलना स्टार्ट और वापस ए में आ रहा है। लेकिन अपन W नेट की अगर यहाँ पर बात करें तो आपको W नेट मिलेगा W1 + W2, W3 एंड W4। इसी के लिए केवल आपको इतना ही ध्यान रख लेना है। बाकी इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको ईजीली है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज आपको क्या है, कोई एक ऐसा सिस्टम दिया जाए, इसको अपन यहाँ से कर देते हैं रफ। ठीक है, सभी को रफ कर देते हैं, इनके अब अपने को
नहीं। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है इस पर कि यहाँ पर आपका क्या है, टी है और यहाँ पर आपका एस है। टी टेम्परेचर होगा, एस आपकी एंट्रोपी होगी। यहाँ पर आपको कोई साइक्लिक सिस्टम बोल सकते हैं। यहाँ पर ए है आपका, बी है, सी और डी है। अपन ए से कहाँ जा रहे हैं, बी जा रहे हैं, बी से कहाँ जा रहे हैं, सी जा रहे हैं, सी से डी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ए से बी वाला जो प्रोसेस है उसका क्या नाम है, या बी से सी है उस प्रोसेस का क्या नाम है। एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनके क्या नाम हो सकते हैं, वो देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं इनके आपके क्या नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अगर अपन ऐसे बी की अगर बात करते हो, ऐसे बी की अब अगर बात कर रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपका क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो आपका क्या होता है, आइसोथर्मल। ये तो आपका आइसोथर्मल हो गया। और ये अपन क्या करते हैं, रिवर्सिबल सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं रिवर्सिबल लिख ली हूँ। ठीक है, रिवर्सिबल। अब आपको देख रहे हैं कि आइसोथर्मल है, लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या ध्यान रखना है कि अपन ने देखा कि यहाँ पर आपका जो एस है, जो एस बोले तो यहाँ पर आपकी एस है। एस के बारे में देखो, एस, ठीक है, वो आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपने याद होगा कि अपन ने यहाँ पर जो अपन थर्मल प्रोसेस पढ़ रहे थे, यहाँ पर आपका क्या एक्सपेंशन था, यहाँ पर आपका कंप्रेशन था। तो अपन ने क्या देखा था, एक्सपेंशन की कंडीशन में आपका जो एस है वो हमेशा क्या था, पॉजिटिव वैल्यू थी उसका। अपन ने देखा था उसकी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और पॉजिटिव वैल्यू के बाद में अपन ने क्या देखा, यहाँ पर आपका क्या होता है, एक्सपेंशन में एस की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो अपन उसको क्या बोल रहे थे, एक्सपेंशन बोल रहे थे। यानी कि एक्सपेंशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका वो जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा था। अपन कैसे बता सकते हैं, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर अपन ने देखा तो आइसोथर्मल के बारे में पता चल गया आपको। ठीक है, आइसोथर्मल के बारे में पता चल गया। अब आपको देखना है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है या आपका क्या है, कंप्रेशन है। तो केवल आप किसके द्वारा बता सकते हो, यहाँ पर अपन देख के बता सकते हैं। किसके द्वारा बता सकते हो कि यहाँ पर आप देख रहे हो एस को, तो एस आपका यहाँ पर बढ़ रहा है। एस आपका जब बढ़ता है तो एक्सपेंशन में अपन ने क्या देखा था, एस की वैल्यू बढ़ रही थी। जब एक्सपेंशन में एस की वैल्यू बढ़ रही थी तो आपका ये क्या आ गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कौन सा प्रोसेस है आपका, एक्सपेंशन। इसलिए अपन ने बताया क्योंकि एक्सपेंशन में जो आपकी एस की वैल्यू है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो इस सिस्टम का तो अपन ने नाम बता दीजिए। अब नेक्स्ट अपन इस सिस्टम की बात करते हैं। तो आप देखो कि इस सिस्टम के लिए जो आपका एस की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं डी एस इज इक्वल टू आपका हो गया जीरो। डी एस अपना जीरो होता है। वो अपन ने केवल एक प्रोसेस में देखा था, एडियाबैटिक में। किस में देखा था, एडियाबैटिक में। तो अपने को क्या पता चल गया, ये कौन सा है, एडियाबैटिक है। और यहाँ पर अपन केवल अपन किसकी बात करें, इस बार रिवर्सिबल की बात चल रही है अपनी। ठीक है, रिवर्सिबल की बात करें तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल हो गया। अब अपने को देखना है कि एक्सपेंशन है या कंप्रेशन। तो अब अपन क्या देखें, किसके द्वारा देख सकते हैं, केवल अपन टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर से ही इसको देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप देखो कि जब आप बी से सी जा रहे हो, जब बी से सी जा रहे हो तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बी से सी टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो अपन एडियाबैटिक में क्या पढ़ा था कि जब आपका क्या होता है, यहाँ पर अपना क्या था, एक्सपेंशन था, यहाँ पर कंप्रेशन था। तो अपन ने देखा था कि इंटरनल एनर्जी है वो एक्सपेंशन में आपकी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी सिस्टम को क्या नहीं मिल रही, हीट नहीं मिल रही। तो इंटरनल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है, वर्क में। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है तो आपकी टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज हो रहा था और यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, एडियाबैटिक आपका एक्सपेंशन। क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। नेक्स्ट अगर आप देखो इसको C3, तो आप अगर आप यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस के बारे में आपने पता लगा लिया तो इस प्रोसेस का आपको डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर आइसोथर्मल हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर आपका फिर कांस्टेंट है, और यहाँ पर हो जाएगा रिवर्सिबल है। अब आप देखो यहाँ पर कंप्रेशन है, आपका क्या एक्सपेंशन है, लेकिन अब आपको देखो यहाँ पर होगा कंप्रेशन। क्यों होगा, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, थर्मल, आइसोथर्मल। तो थर्मल के बारे में अपन ने देखा, जब अपन कंप्रेशन पढ़ रहे थे तो आपका क्या हो रहा था, डेल एस है वो आपका क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेल एस है वो नेगेटिव हो रहा है। अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एस है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो रही है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा था वो कम हो रहा है। तो कंप्रेशन में ऐसा होता है, तो इसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है, ये आपका जो ये हो जाएगा आपका एडियाबैटिक हो जाएगा, और रिवर्सिबल ये भी आपका कंप्रेशन ही होगा। आप देख सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि एडियाबैटिक तो अपने को पता चल गया, डेल एस है वो आपका जीरो हो रहा है। अब अपन देखें जब डेल एस आपका क्या था, जीरो था, एक आपका क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस थी। एडियाबैटिक की बात करें,
एडियाबेटिक। तो अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर है अब इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंशन में अपन ने क्या देखा था, डी आपका नेगेटिव था, डिक्रीज हो रहा, तो डेल टी भी आपका डिक्रीज हो रहा था, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है, डेल ई आपका बढ़ता है, तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ता है, तो ये भी क्या होता है आपका पॉजिटिव ही होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक अपना छोटा सा और बचा वो अपन देख लेते हैं फास्ट। इसमें क्या हो सकता है कि सपोज आपको क्या है, आपको टी और एस जो आपको क्या है ग्राफ दिया जा सकता है और आपसे पीवी पूछे, ऐसे ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला मैं एक आपको और बता देती हूँ कि वो अगर आपको दिया हो, एक आपको ग्राफ दिया है तो दूसरा ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं। जैसे आपको कोई ग्राफ दिया गया है कि आपको ग्राफ है टी और एस की बात कर लेते हैं। जैसे सेम यही ग्राफ सपोज अपने को गिवन है, यहाँ पर आपका टी था, यहाँ पर आपका एस था और ये आपका ग्राफ था। यहाँ पर ए से बी जा रहे थे अपन, बी से अपन सी जा रहे थे, सी से अपन कहाँ जा रहे थे, डी जा रहे थे, सी से अपन कहाँ जा रहे थे, डी। तो सी से अपन कहाँ जा रहे थे, डी। इनके नाम तो अपन ने ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ क्या है। अपने यहाँ पर अपन ने लिखा था आइसोथर्मल, यहाँ पर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, और यहाँ पर लिखा था एडियाबैटिक, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, और यहाँ पर था इसका, यहाँ पर था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल अपन ने क्या लिखा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, COMP लिख रही हूँ। और ये था आपका ये वाला, जो ये वाला प्रोसेस था आपका, ये था एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। अब आपको क्या बताना है कि इसका आपको पीवी ग्राफ आपको बताना है। कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ आपको बताना है। तो वो कैसे बताते हैं उसके लिए, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में ये दे दे और इसके नीचे आपको 4 ग्राफ दिए हो, पीवी 4 ग्राफ आपको गिवन हो और आपसे पूछा गया इसका राइट आपका पीवी ग्राफ कौन सा होगा, तो वो अपन यहाँ पर देखने वाला है पीवी ग्राफ। तो सपोज अपन ने क्या लिखा, पीवी बना लिया, यहाँ पे ये लिख दिया पीवी, ठीक है। अब अपन देखें, सबसे पहले इसको देखते हैं, ए से बी को अपन देखो, ए से बी को कंसिडर करो आप। ए से बी में जा रहे हैं तो आपका क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपका क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपका क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको किस में जाना है, आइसोथर्मल में जाना है। अब अपन ने जो साइन देखे थे, अभी अपन आइसोथर्मल के साइन देख रहे थे, आइसोबारिक के साइन देख रहे थे, वो अपन यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो आइसोथर्मल की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो आइसोथर्मल की बात करें तो एक अपन ने क्या देखा था, एक्सपेंशन, एक अपन ने कंप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये वाला सिस्टम आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल की बात हो रही है, रिवर्सिबल की बात हो रही है। और यहाँ पर आपका क्या है, आपका जो एस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आपका एस बढ़ रहा था। इस कंडीशन में अपने को पता है एडियाबैटिक अपन किसकी बात करें, मतलब अपन बात करें आइसोथर्मल की, और आइसोथर्मल की अपन यहाँ बात हो रही है। तो आइसोथर्मल में अपन ने क्या देखा, आपका टी क्या था, डी टी आपका क्या था, 0 था। तो पी वी = RT से अगर आपका टी कांस्टेंट है तो P1/, आपका वी था, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक्सपेंशन में आपको पता है डी वी आपका क्या था, पॉजिटिव था, और डी पी आपका क्या था, नेगेटिव था। क्या था ये अपन ने वहाँ पर अपन ने देखा था, पीछे भी अपन कंसीडर कर चुके हैं कि आपका एक्सपेंशन है तो वी आपका बढ़ रहा है और आपका पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस ग्राफ से आपको क्या बनाना है, पी और वी के बीच में आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना है, और ए से बी तो आप क्या बोल सकते हो, आपका क्या है कि वॉल्यूम आपका बढ़ना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, आपका यहाँ से देखो तो आपका वॉल्यूम है वो आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और आपका क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो एक ऐसा मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ए से बी है, तो आप देख सकते हो, देखो वॉल्यूम पहले क्या था, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लिया और अब वॉल्यूम यहाँ हो गया बी तक, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, हो गया सेटिस्फाई। अब डीपी यानी कि प्रेशर की बात करो तो प्रेशर देखो पहले यहाँ पे था, अब प्रेशर आप देख सकते हो, प्रेशर आप देख सकते हो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो एक बार मिटा देते हो, आप समझ गए होंगे ये वाले, ठीक है, ये वाला हो गया। अब हो सकता है कि ये वाला ग्राफ है, ऐसा ना होकर इसकी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, कैसी, ऐसी पी वी है और ये सपोज यहाँ से नीचे से क्या होना स्टार्ट, नीचे से चलना स्टार्ट हो जाए ऐसे, यहाँ से एक बार कैसे बनाएं इसको कि जैसे ग्राफ आपका क्या चल रहा है, नीचे से ही चल रहा है, जैसे नीचे यहाँ पर नीचे बना लेते हैं, एक ऐसा भी सिस्टम हो जाए। ये भी तो आपका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है, ये तो हो गया। अब अपन जाते हैं बी से सी, बी से सी गए और अपन ने क्या देखा, बी से सी में आपको कहाँ जाना है, एडियाबैटिक में जाना है। तो अपन बी से सी में गए और एडियाबैटिक को देखा, ठीक है, एडियाबैटिक को देखा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन।
तो यहाँ पर था एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में अपन क्या देख रहे थे कि आपका डी ई है वो क्या था, आपका नेगेटिव था। डी टी भी आपका क्या था, नेगेटिव था। क्या था वो, नेगेटिव। पर अपने को पता है डी वी है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डेल वी आपका क्या था, पॉजिटिव था। तो डी पी है वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अपना यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वॉल्यूम आपका फिर बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम को अपन क्या करेंगे, फिर बढ़ाएंगे। वॉल्यूम को आपको क्या करना है, फिर बढ़ाना है। तो ये आपका वॉल्यूम अब यहाँ तक है, यहाँ तक वॉल्यूम है, तो मैं इसको और बढ़ा रही हूँ। वॉल्यूम को बढ़ा रही हूँ, प्रेशर को कम कर रही हूँ। तो आप देखना कि वॉल्यूम आपका देखो यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया। तो वॉल्यूम तो देखो यहाँ से यहाँ पर आ रहा, बढ़ रहा है। अब प्रेशर था यहाँ था और कम हो रहा है। देखो अब ये यहाँ तक हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, प्रेशर आपका क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखो ये बन गया, बी से सी बन गया आपका। अब देखो इसमें अगर आप ना ऐसे कंडीशन आप पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे अब अपना जा नहीं सकता, ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। अगर अपन क्या करें, आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, वॉल्यूम को ऐसे बढ़ाऊंगी। वॉल्यूम को ऐसे बढ़ाएगी तो आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्रेशर को नहीं बढ़ाना। तो ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता। अब सपोज इसको आप बोलो कि ऐसे नहीं जाकर ऐसे करो, तो ऐसे करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब इस टाइप का ग्राफ नहीं बनेगा आपका। ग्राफ क्या बनेगा, केवल इस टाइप का। तो आप किस में आ गए, बी से सी में आ गए। अब अपने को जाना है सी से डी। तो सी से डी फिर आपका आइसोथर्मल आ गया। तो आइसोथर्मल की बात करते हैं। यहाँ पर आइसोथर्मल की बात करते हैं। आइसोथर्मल क्या हो रहा है, आपका कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन है तो आपको पता है, कंप्रेशन की बात हो रही है, आपका डीवी क्या होगा, घटेगा, और डीपी आपका बढ़ेगा। तो वॉल्यूम को आपको अब करना है डिक्रीज। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर सही से बना देती हूँ। ए यहाँ पर था, जस्ट इसको ऐसे किया, बी आ गया, और बी से ये सी आ गया। ये आपका क्या आ गया, सी। ठीक है, कुछ इस टाइप देखने में सही लगे, सी बी आ गया। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम को करना है, आपको डिक्रीज करना है। वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, प्रेशर को बढ़ाना है। तो प्रेशर देखो अभी यहाँ था, मैं क्या करूँगी, प्रेशर ऐसे बढ़ाऊंगी इसको ऐसे। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि अभी वॉल्यूम सपोज यहाँ पे था, सब 10 था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ही आकर आ जाए, रुक जाएगा। और आप देख सकते हो प्रेशर, पहले प्रेशर की जो रेंज थी वो कुछ ऐसी थी, अभी ये बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गए दोनों कि आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर आपका बढ़ रहा है। अब अपन फोर्थ की बात करते हैं, ए से, यानी डी से जाना आपको ए। तो एडियाबाटिक कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन में जैसे अपन आए, तो कंप्रेशन में आते हैं, आपको पता है वॉल्यूम आपका क्या होगा, वॉल्यूम फिर आपका क्या होता है, हमेशा डिक्रीज ही। कंप्रेशन की बात करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो वॉल्यूम को क्या करना है, आपको डिक्रीज करना है, और आपको प्रेशर को क्या करना है, इंक्रीज। तो अपन देखो अब यहाँ पर आपका क्या है, वॉल्यूम को फिर डिक्रीज करना है। तो ये देखो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और आपका प्रेशर बढ़ रहा है। देखो पहले यहाँ पे था, उसके बाद कुछ यहाँ पे। तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर हो रहा है आपका बढ़ रहा है। तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये दे दे, 4 टाइप के यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दे, तो वो कैसे आपको बताने हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन है वो आपके नेट में एक बार पूछा गया है, गेट में भी एक बार पूछा गया। तो हो सकता है आपको ऐसा सिस्टम देके पूछे, इनमें से चारों आपके पीवी डायग्राम में से कौन सा आपका पीवी डायग्राम राइट है। तो आज अपन ने देखा कि आपके आज से थर्मल है, उसके साइन नोटेशन वगैरह अपन ने सभी देख लिया था। कल अपन वर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।